बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रबावे 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 बेटा मिठाई लेके आओ, सबका मुंह मीठा करवाए। खुरम तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने उसका इंतजाम किया हुआ है पहले से। आखिर मेरे इकलौते भाई की शादी है और फिर मैं सबसे छोटी बहन हूँ, मेरी तो खास तैयारी होगी। बताओ क्या बुराई है मेरी बच्ची में? अगर तुम अपनी अम्मी से कह देती कि खुरम से उसका रिश्ता कर ले। तो भाभी और उबैद भाई ने खुरम की बात पक्की कर दी है। ये बात आपको कैसे पता चली? मामू ने सुबह तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। भाभी ने मना कर दिया होगा बताने से, और क्या। तुम्हारे भाई को शर्म आनी चाहिए। 1 किलो मिठाई क्या मिठाई होती है? कम से कम 5 किलो तो मिठाई लेकर आता। रबावे 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 रबावे। अम्मी जान खाएंगे आप? अरे नहीं बेटा, तुम खाओ। वैसे अम्मी जान, मुझे समझ नहीं आ रहा ये खुर्रम भाई की शेरवानी हफ्ते में कैसे सिलेगी? लगता है कुर्ते और पजामे में अपने बारात में जाएंगे। अब जो भी होगा इसी तरह होगा, क्योंकि अब्बा ने जो फैसला कर लिया है, अम्मी भी इस बात से खफा हैं। अस्सलाम वालेकुम। पप्पो कैसी हैं? जीते रहो। वालेकुम सलाम। आए खुर्रम भाई, खाना खाएं? नहीं भाई, थैंक यू सो मच, तुम जारी रखो अपना खाना। बिल्कुल, लेकिन खुर्रम भाई आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। क्या आप खुशी दिखाई है शादी करने? अरे यार, बस वो अदील की वजह से अचानक डेट फिक्स हो गई, और तो कोई खास बात नहीं। देख रही हैं अम्मी जान, अदील के कंधे पे इन्होंने बंदूक रख के चलाई। अरे खुर्रम भाई, पुप्पो को मिठाई तो दें। अरे हाँ बिल्कुल सही। खुल जा सिमसिम। ये लीजिए पुप्पो, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में मुंह मीठा किया जा रहा है? अरे तुम जाग रही हो? पुप्पो तो कह रही थी कि तुम सो गई। हाँ मैं लेट गई थी, पर वो तुम सबकी आवाजें सुन के बाहर आई हूँ। खैर बात तो पता चले क्या है। वो भाई की अगले इतवार को शादी है। तुम मिठाई तो खाओ। आई एम सो सॉरी, मैं बाद में खा लूंगी। भाई रख दें, बाद में खा लेंगी। बेटा बेहतर तो यह है कि तुम ये मिठाई वापस ले जाओ। क्यों पुप्पो? ना ही मैं गैर और ना ही दूर तुम्हारे बाप की सगी बहन हूँ, और मुझे ही नहीं बताया। अरे ऐसा सलूक तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। पुप्पो यकीन कीजिए, हम लोग तो बस वहां पे वैसे मिलने के लिए गए थे, और बातों ही बातों में डेट फिक्स हो गई, पता भी नहीं चला। मैं सब जानती हूँ। अरे लड़की उन पर इतनी भारी पड़ रही थी कि उन्होंने फटाफट उठाकर तुम्हारी झोली में डाल दी। सब समझती हूँ, अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी और मुझे पता तक नहीं लगने दिया। अरे दुश्मन हूँ क्या मैं तुम्हारी? अरे पुप्पो ऐसी बात नहीं है, यकीन करें सब कुछ अचानक हुआ है। मैं भी साथ नहीं गई थी, वो तो अब्बा घर आए तो पता चला कि इतवार को शादी है। जो भी है उबैद से जाके कह देना कि मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो गया। अरे अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे बहन भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा? रिश्ता उसने खत्म किया है। उबैद से कह देना मैं नहीं आने वाली। अरे अम्मी जान, अम्मी। आप लोग परेशान ना हो, मैं हूं ना, अम्मी को मना लूंगा। ठीक है, मिठाई मुझे खा। मैं चलता हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं आप जाएं, मुझे दिल से कुछ बात करनी है। मैं जाज़िब के साथ आ जाऊंगी। चलो ठीक है। खुदा हाफिज़। मैं गुल से बात करके आती हूँ।
कहते हैं कि दुआओं से मुकद्दर बदल जाते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? खुर्रम, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे हाथों की लकीरों में हो। मैं तो समझती थी हम दोनों ने एक साथ जीना है, हमारी राहें एक हैं। फिर ये आयरा कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई आयला बीच में? रो लो, जी भर के रो लो। मैं क्यों रोऊंगी? गुल, तुम खुद को इतना मजबूत मत बनाओ कि टूट जाओ। क्या अब भी टूटना बाकी है कोई? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारी ख्वाहिश का इल्म नहीं है? सिर्फ तुम जो जानती हो ना, प्लीज अपने तक रखो। मैंने तो पहले भी बहुत कुछ अपने तक ही रखा। मुझे मालूम है तुम भाई को कितना पसंद करती हो। सिर्फ देखो गुल, मुझसे झूठ मत बोलना, वरना मेरा भरम टूट जाएगा कि मेरी दोस्त ने मुझसे झूठ बोला। सिर्फ खुदा मेरे दिल की तरह मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आ सका? शायद अल्लाह को मंजूर ना हो। सिर्फ जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? हमसे क्यों नहीं संभाली जाती? क्या आयला मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हुस्न तो नजरों में होता है। वो भाई को अच्छी लगती है, और तुम्हें पता है भाई अम्मी से झगड़ते थे। अम्मी बहुत मुश्किल से मानी। बात तो पहले तय हो चुकी थी सीरत, सिर्फ मैं बेवकूफ थी जो मौजे के इंतजार में थी। जब बात तय हो चुकी थी तो डेट तो फिक्स होनी ही थी ना। तुम खुद को क्यों जला रही हो? और पुप्पो ने भी शादी में आने से इनकार कर दिया। अम्मी बहुत दुखी है क्योंकि मामू ने अम्मी को नहीं पूछा। नहीं, वो इस बात से दुखी नहीं, वो तुम्हारे लिए परेशान। तुम्हें क्या लगता है पुप्पो को तुम्हारी कैफियत का मालूम नहीं? मैं क्या करूं सीरत, मैं बहुत कोशिश करती हूँ किसी को कुछ जाहिर ना हो। देखो गुल, भाई से अच्छा लड़का अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में लिखा होगा। चलो शाबाश, उठो और पुप्पो के पास जाकर बैठो, इससे उनका गुस्सा भी ठंडा होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने जो लास्ट वीक शॉपिंग की थी वो मुझे क्यों नहीं दिखाई? खाना लगाऊं? आप सीरत आ जाए, इकट्ठे खाते। देख ले, अभी आती हूँ कह के गई थी, अभी तक नहीं आई। क्यों परेशान होती हो? आ जाए। इतना अंधेरा हो रहा है। जिप छोड़ जाएगा ना। अब बेजा इतना किया कर, जवान जहान लड़की है। अरे भाई, अपनी फुप्पो के घर गई है, तुम इतनी कंजर्वेटिव क्यों हो? ठीक, अभी फोन करता हूँ। रहने दे, ऐसे आपा कहेंगी इधर जरा सा सीरत आती है और मैं फोन खड़का देती हूँ। तो उनका एतराज भी गलत नहीं है। हाँ जी, गलत तो सिर्फ मैं हूँ इस पूरे घर में। बे खुशी का मौका है, तुम इतना क्यों चिड़चिड़ा रही? हाँ, खुशी का मौका है। एक तो इतनी करीब की शादी की तारीख रख दी है और माँ से पूछा तक नहीं है। मैंने तो ऐसी शादी ना कभी देखी ना सुनी। तो अब अपने बेटे की शादी देख लो। हाँ देख रही हूँ। जरा मारिया को फोन कर दे, आ जाएगी तो जरा मेरा हाथ ही बटा देगी। सब काम हो जाएंगे, फिक्र मत करो। हाँ, काम तो हो ही जाएंगे, बस मेरे अरमान दिल में रह जाएंगे। एक ही बेटा है और उसके में कुछ। एक मिनट, पूरा हफ्ता पड़ा है, तुम अपने दिल के अरमान पूरी तरह निकाल दे। खुर्रम के बाद बरी है, जेवर है, पता नहीं कितने चक्कर तो बाजार के लगेंगे। अल्लाह ताला सब काम पूरे कर देगा। असल मसला लड़की वालों का होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो भी परेशान हो। क्या मतलब? तुम कल ही आयला के घर वालों से कह देना कि हमें जहेज की जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? अगर वो जहेज देंगे तो अपनी बेटी को देंगे भाई, हम पे कोई एहसान नहीं है। यूं भी कोई अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत नहीं करता। तुम्हें मालूम है कि जहेज एक लानत है, और मैं ये लानत अपने ऊपर नहीं ले सकता।
आप जो मर्जी कहिए, लेकिन इन दुनिया को भी मुंह दिखाना है। लोग क्या कहेंगे, ऐसे भूखे नंगे खानदान से लड़की उठा लाए जो जहेज भी नहीं दे सके। तुम कहते ना कि हमने मना कर दिया था। हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा ना, रहने दो, मैं खुद मना कर दूंगा। क्यों भाई, क्यों मना करेंगे आप? ये तो रस्म है। हाँ, ये फजूल सी रस्में तुम जैसी लाडली औरतें खत्म नहीं होने देती। आपसे तो बहस करना है फजूल। तो बहस क्यों कर रही हो? रबावे 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 रबावे। अरे मेरा बेबी सोया नहीं? मामा मुझे नींद नहीं आ रही। इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं सुलाती हूँ अपनी बेटे को। आज आज इधर आ जाओ। बेटा, सकीना ने आपको सुलाया नहीं? नहीं पापा, उन्हें कोई कहानी नहीं आती। अरे तो मैं अपनी शहजादी को कहानी सुनाऊंगी, बहुत मजेदार, ठीक है? अच्छा, आप मेरे साथ अपने रूम पे चलो, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। नहीं पापा, मुझे मामा से सुननी है। अच्छा ठीक है, आप कहानी सुनो, मैं अपनी बेटी के लिए दूध लेकर आता हूँ। आप क्यों जा रहे? सकीना से कहें, वो ले जाती है। भाई मैं खुद लेकर आऊंगा तो उसमें मेरे प्यार की मिठास भी शामिल हो जाएगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बांटा ही मिठाई? हाँ जी, बांटा है मिठाई। कैसी है मारिया? कैसा होना चाहिए उसे? मेरा मतलब है खुशी तो हुई होगी उसे तुम्हारी शादी का सुन के। उसकी सास ने उसे खुश होने ही नहीं दिया। उन्हें एतराज है कि हमने घर के दामाद को पूछा ही। ये तो उनकी आदत है, और इस बार तो हमने भी अच्छा मौका दे दिया। वैसे आप लोगों ने मारिया की शादी वहां क्यों की थी? बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा घराना, लड़का अच्छा कमाता है, और क्या चाहिए होता लड़की को? अच्छा कमाता है, इसी सोच ने लाखों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। शोहर की ज्यादा तनख्वाह, बहुत बड़ा घर, ये सब कुछ नहीं होता अम्मी। इसके अलावा भी लड़की को बहुत कुछ चाहिए होता है। उसे ससुराल में इज्जत चाहिए होती है। मारिया की ससुराल में कोई इज्जत नहीं है। उसकी वहां पे हैसियत बस एक मुलाजिमा की है। कुछ बताया उसने कि क्यों परेशान? क्या बताना है उसने? उसकी पूरी कहानी उसके चेहरे पे साफ लिखी थी, एक एक लफ्ज वाज़ेह था। अगर ऐसी बात थी तो तुम उसे साथ ले आते। सोचा तो मैंने भी था, लेकिन फिर ख्याल आया कि वापस तो उसने उसे जहन्नुम में जाना है, तो क्या फायदा उसकी आदतें खराब करने का। क्या वाकई मारिया के लिए मैं गलत फैसला कर बैठी हूँ? किस बात की फिक्र है तुझे? क्यों परेशान? ना फिक्र ना परेशान, बस दुख है मुझे। यहाँ बर्फ की सिल की तरह जम गया है। अम्मा ये बात जाने देना, खत्म कर दे इस बात। ऐसे ही खामोशी से रिश्ता कर दिया। मारिया के रिश्ते का दिन याद है आपको? आप खालदा मामी के साथ लड़का देखने गई थी ना आप? हाँ, तब तो साथ साथ लेकर फिरते थे ना। ना आपको लड़का पसंद आया, ना लड़के के घर वाले पसंद आए, ना आपकी बात मानी। अच्छा हुआ इस बार आपको साथ नहीं लेके। उन्होंने चाहा नहीं, आपको परवाह नहीं। जाने दे। परवाह क्यों नहीं है? उबैद भाई से पूछूंगी। मैं अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गई। अरे वो अपनी बीवी के कहने पर किस तरह मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकता है? निकाल सकता, और आपको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। गिला शिकवा करके बात को खत्म कर। मेरी प्यारी माँ, जब भी आप खुश होती है ना,
सच पूछे मेरी तो जान में जान है। क्या बात है, किस सिलसिले में फूफो से लाड हो रहा है? मैं अपनी माँ से लाड कर रहा हूँ। फूफो गुस्सा छोड़ देना, आप कसम ले लें ये सब कुछ वाकई अचानक हुआ है। सीरत मैं अम्मा को समझा चुका हूँ, कल ये उबैद मामू के घर जाए, भाई बहन है आपस में मिल ही जाएंगे। फूफो अब मैं चलती हूँ, तुम मुझे घर छोड़ दो। जैसे आई है ना वैसे ही चली जाए। फूफो देखे ना इसे। जाओ उसे छोड़ कर आओ। सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा फूफो, अल्लाह हाफिज़। चलें मैडम। आप कुछ चाहिए आपको? हाँ वो आयशा के लिए दूध लेने आया था। आप चलिए मैं गरम करके ले आती हूँ। नहीं नहीं तुम गर्म कर दो, मैं खुद ले जाऊंगा। ठीक। सुनो जी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं की अभी तक? जी वो इस साल कर देंगी। सीरत बहुत दिन हो गए, तुमने कोई गाना नहीं सुना मुझे। फिजूल की बातें मत करो। अच्छा सुनो, कल फूफो घर आएंगे ना? हाँ तो इसमें परेशानी की क्या बात है, वो ऊपर ऊपर से मुबारकबाद दे देंगे। मेरा दिल घबरा रहा है। मतलब? हाँ, मतलब ये कि मुझे डर लग रहा है कहीं अम्मी और फूफो की अनबन ना हो जाए। और अगर हो गई तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, तुम सिर्फ मुमानी को ये बात समझाना अगर अम्मी जान गुस्से में आ जाए तो जवाब ना दे। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे अम्मी मेरी बड़ी बात मानती हैं। अच्छा परेशान, बस खैर आफियत से खुरम की शादी को सजाने दो, फिर हमारी बारी। फजूल की बातें मत करो। अरे सीरत तुम्हें गाना सुनाना है, याद है ना तुम्हें? अम्मी लीजिए चाय। मुझे वाकई में चाय की जरूरत थी। मुझे पता था जब आपको गुस्सा आता है ना आपके सर में दर्द होता है, इसलिए मैं आपके लिए चाय बना के ले आई। जरा फोन तो लगाओ फाखरा को, बात करनी है मैंने। खैरियत अम्मी इस वक्त? हाँ वो तुम्हारे रिश्ते के लिए उसने बताया था, उसके बाद उसका फोन ही नहीं आया। सुबह बात कर लीजिएगा अम्मी। और अम्मी आपसे एक बात करनी थी। मेरे लास्ट सेमेस्टर सर पर है और मामू ने इतनी अफरा तफरी में शादी रखी है, कैसे होगा ये सब? मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं है उस शादी में जाने का। नहीं अम्मी ऐसा मत सोचें आप, मामू आपके बगैर अपनी बेटी की बारात नहीं लेके जाएंगे। और वैसे भी बेशक आप गुस्सा करें लेकिन शादी की तैयारियां भी साथ साथ करें। रबावे 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 रबावे। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।